आज हम डर की तह तक जाएंगे। भारतीय उपमहाद्वीप की 4 डरावनी कहानियों के जरिए हम ये समझेंगे कि डर आखिर काम कैसे करता है। ये कहानियां कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में घुसकर उसे एक भयानक सपने में बदल देती हैं और हमें किस गहरे अनकहे सच का सामना कराती हैं। ये जो एक लाइन है, एक कहानी से निकली हुई, यही हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है, धोखा। ये सिर्फ एक डरावना ख्याल नहीं है, बल्कि इन सभी कहानियों की असली बुनियाद है। एक ऐसी दुनिया जहां ना आंखों पर यकीन किया जा सकता है, ना कानों पर। पता है इन कहानियों की सबसे खौफनाक बात क्या है? इनकी शुरुआत किसी राक्षस या भूत प्रेत से नहीं होती। इनकी शुरुआत होती है हम जैसे आम लोगों से, जो एक अंधेरी सुनसान रात में किसी छोटी मोटी मुश्किल में फंसे हैं। और बस यही बात इन्हें इतना असली बना देती है, क्योंकि ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। तो यहाँ पर एक पैटर्न साफ नजर आता है ना? कोई खराब मौसम में फंस गया है, कहीं अचानक बत्ती चली गई है, या कोई बस गर्मी से बचने के लिए बाहर लेटा है। ये सब कितनी नॉर्मल सिचुएशन है, और कहानी हमें इन्हीं आम हालातों के जरिए किरदारों से जोड़ देती है, ठीक उस खौफनाक मोड़ के आने से पहले। अब यहाँ से कहानी असली रंग दिखाना शुरू करती है। वो अलौकिक शक्ति कोई दहाड़ मारकर सामने नहीं आती। नहीं, वो आती है एक मासूम सी फुसफुसाहट बनकर। एक ऐसी आवाज जो सीधे इंसान की अच्छाई पर, उसकी मदद करने की भावना पर हमला करती है। असल में ये आपकी इंसानियत को ही आपके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। और यही वो दुविधा है जिसमें हर किरदार फंस जाता है। उनकी हमदर्दी, उनका फर्ज, यही सब उनके खिलाफ इस्तेमाल होता है। किसी की मदद करने की नेक नियत ही उन्हें सीधे खतरे के मुंह में धकेल देती है। एक कहानी में हम देखते हैं सुजीत को, जो मंदिर के बाहर अपनी मां की रोती हुई आवाज सुनता है, जो मदद के लिए पुकार रही है। आवाज इतनी असली है, इतनी दर्द भरी कि उसे नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन है। ये सीधा उसके दिल पर वार है। फिर एक और कहानी में एक नौजवान है, धर्मपाल, जिसे एक बेबस बूढ़ी औरत रोकती है। वो बस इतना चाहती है कि कोई उसे अंधेरे जंगली रास्ते से घर तक छोड़ दे। कितना सीधा साधा नेक काम लगता है ना? लेकिन यही नेक काम एक न खत्म होने वाले डरावने सपने की शुरुआत बनता है। और फिर है समीर, एक इंजीनियर, जिसे आधी रात को एक लड़का जगाता है। वो गिड़गिड़ा रहा है, अपनी मरती हुई मां के लिए दवा मांग रहा है। अब बताइए, ऐसी पुकार सुनकर कोई भी अच्छा इंसान कैसे मना कर सकता है? ये अच्छाई का फायदा उठाने का एक परफेक्ट और खौफनाक उदाहरण है। तो अब आगे क्या होता है? खौफ के पूरी तरह से सामने आने से पहले हमेशा चेतावनी के कुछ संकेत मिलते हैं, कुछ बाहर की दुनिया से और कुछ अंदर से, अपनी गट फीलिंग से। यही वो इशारे होते हैं जो कहानी में टेंशन को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। और यहीं पर असली कश्मकश शुरू होती है। एक तरफ है साफ साफ दी गई सलाह, और दूसरी तरफ है दिल और दिमाग की लड़ाई। किरदारों को चेतावनियां हर तरफ से मिलती हैं। एक साधु सीधे सीधे कहता है, मंदिर मत छोड़ना, चाहे कोई भी बुलाए। गांव वाले अंधविश्वास में कहते हैं कि पुराना पावर हाउस का रास्ता मौत का दरवाजा है। और फिर अंदर की आवाज भी है, जैसे किसी सुनसान रास्ते पर रूह कंपा देने वाला डर, या साथ चल रहे दोस्त के कदमों की आवाज का अचानक बंद हो जाना। बस एक फैसला कि किसकी सुने और किसकी नहीं, यही उनके अंजाम को तय करता है। और फिर वो पल आता है, वो पल जब सारा भ्रम टूट जाता है और भयानक सच्चाई सामने आ खड़ी होती है। ये वो क्लाइमैक्स है जिसका सबको इंतजार था, और यकीन मानिए, ये हमेशा हमारी सोच से कहीं ज्यादा डरावना होता है। तो इन सब में सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि हर बुरी आत्मा, हर बुरी शक्ति अपनी असली शिकारी नियत को छिपाने के लिए एक कमजोर और बेबस होने का नकाब पहनती है। वो एक प्यारी माँ की आवाज में पुकारती है, लेकिन असल में एक छाया होती है। वो मदद मांगने वाली बूढ़ी औरत का रूप लेती है, लेकिन असल में एक भूतनी होती है। ये भेष बदलना ही उनका सबसे ताकतवर और जानलेवा हथियार है। तो आखिर में होता क्या है? हर किरदार का अंजाम सीधे सीधे जुड़ा होता है उसके उस एक फैसले से, जो उसने उस अजीब अनजानी स्थिति में लिया था। हर चुनाव की एक कीमत चुकानी पड़ती है। इन कहानियों से जो सबक मिलता है वो बिल्कुल साफ है। जिंदा बचना कई बार विश्वास, अपनी अंदर की आवाज सुनने और ये जानने पर टिका होता है कि सही वक्त पर भागना जरूरी है। सुजीत साधु की चेतावनी मानकर बच जाता है, धर्मपाल और समीर खतरे को भांपकर भाग निकलते हैं, लेकिन गोपाल, जो चेतावनियों को नजरअंदाज करता है और अपने दोस्तों से अलग हो जाता है, वो मारा जाता है। मतलब लॉजिक हमेशा काम नहीं आता। ये जो लाइन है, हमने पंखा तो पा लिया पर अपने भाई को खो दिया,
ये उन बचे हुए दोस्तों की है। और ये एक लाइन उस एक रात की भयानक कीमत को बयां कर देती है। एक दर्दनाक याद कि कभी-कभी किसी चीज को पाने की कीमत बहुत बहुत ज्यादा होती है। और शायद यही वो आखिरी सवाल है जो ये कहानियां हमारे लिए छोड़ जाती हैं। इनका मकसद सिर्फ डराना नहीं है, बल्कि ये याद दिलाना है कि कभी-कभी जो चेतावनियां हमें सबसे पुरानी और बेकार लगती हैं, वही सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। तो सोचने वाली बात यही है कि वो बारीक सी लाइन कहाँ है जो एक बेवकूफ़ी भरे अंधविश्वास को एक जान बचाने वाली